नोट करना है, नेक्स्ट आगे एग्जांपल नोट करनी है एसएनएनजीपी की। अभी हमने पढ़ लिया इसका बेसिक्स, एसएनएनजीपी की एग्जांपल्स अब आगे नोट करनी है। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। CH2CH2I, CH2CH2I, इसमें डाल दिया हमने से NaSH, NaSH, और ये हमारा है कार्बन 14 वाला। तो तुम्हें बताना कि क्या आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट नोट करना है। OH है, इसमें डाल दिया THCl, A मिला, उसके बाद डाल दिया इसमें RCOOH, तो मिला B। इसके बाद डाला इसमें C मिला। तो इनके आंसर निकालो क्या आएंगे एसएनएनजीपी के थ्रू। निकालो जल्दी, फास्ट निकालना आंसर इनके। चलो निकाल लिया आंसर। देखो उधर, फर्स्ट के केस में आंसर आएगा
CH2SH, एक तो ये आएगा आंसर, और प्लस एक आएगा ये CH2 14 इधर SH। किसी का सही हुआ ये? देखो उधर, ये अगर इसको मैं 1 मानता हूं, इसको 2, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम यहाँ पे क्या है? 3, पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ 3 है। 1 2 3, 3 पे क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिक एटम हो या पाई बॉन्ड हो, तो SN-NGP लगता है, इसलिए इसमें भी SN-NGP लगेगा, इसमें भी SN-NGP लगेगा इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये आई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सही ना? आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर गए, बॉन्ड बन जाएगा, और ये चीज बनेगी पहले। CH2 और ये बॉन्ड यहां प्लस, और ये आ गया 14। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है, और यहां से भी टूट सकता है, दोनों जगह से कहीं पे भी बॉन्ड टूट सकता है, इसीलिए फाइनल आंसर दोनों आएंगे। अगर 14 वाली साइड से टूटा तो ये आंसर, और इस साइड से, दूसरी साइड से टूटेगा, दूसरी साइड से टूटेगा तो आंसर ये। समझ आ गया कि नहीं? ये किसी का सही हुआ ये? दक्ष? सर सही था। दोनों बनाए थे आंसर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वाले का निकाला आंसर? चलो देखेंगे फिर। देखो नेक्स्ट नोट करना है आगे। ऊपर वाला पार्ट में हटा रहा हूँ, नीचे देखेंगे, ऊपर एक पार्ट जो रह गया इसका वो देखेंगे उसको। ये अभी तुम्हें लग रहा होगा इजी है, जिसको समझ आ रहा है, बाद में अप्लाई करना इसको टफ हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना ढंग से, जो फीचर सिखवाए इसको ध्यान देना जरूर। इसमें भी क्या होगा, पहले तो OTS बन जाएगा, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया, वो बताया हुआ है। HCl बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप जो पढ़ाया था उसमें मैकेनिज्म बता रखा है इसका। पहले HCl बाहर निकल जाएगा, OTS बन जाएगा, सही ना? OTS बन जाएगा, सही ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा OTS बनने के बाद? और TS टोसाइल क्लोराइड बता रखा है मैंने क्या होता है, टोसाइलेट आयन, SO2Cl ऊपर, नीचे Me, CH3, SO2Cl और नीचे Me। समझ गए कि नहीं है? तो ये आ जाएगा इसमें। और OTS आने के बाद, OTS आने के बाद फिर SNNGP लगेगा, कार्बन एक 14 दिया होगा, ये 14 मान लो इसको, ये 14 वाला अगर है तो यहां से ये बस ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो साइलेट आयन स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके, ये 14 वाला कार्बन था, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो उससे ये बन जाएगा, और ये प्लस, ये 14 वाला। बस उसके बाद फाइनली क्या होगा, अगर मान लो RCOOH है, R सील बॉन्ड OOH है, तो ये O लोन पेयर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, रिंग कंप्लीट हो जाएगी, और ये O लोन पेयर ऊपर से दे देगा इस तरीके से। और अगर ये बॉन्ड टूटता है यहां से, तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएंगे, तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा इससे। तो इसलिए आंसर आएगा इसका, दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये आ गया OCOR, एक बार ये 14 यहाँ पे मान लो, और एक बार आंसर आ जाएगा OCOR और 14 यहाँ पे, दोनों आंसर आएंगे। किसी का सही हुआ ये?
दोनों आंसर आएंगे इसमें, एक आंसर नहीं आएगा, दोनों आंसर आएंगे। किसी का सही हुआ है कि नहीं है? दक्ष? सर मैंने पूरा किया नहीं था। तो किया नहीं था। दक्ष थोड़ा स्पीड बढ़ा अपनी। और आरओएच के केस में बस OCOR नहीं आएगा, OR आ जाएगा। यहाँ पे OR आ जाएगा, यहाँ पे भी OR आ जाएगा। सेम चीज है बिल्कुल, सेम चीज है बिल्कुल। OR आ जाएगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। किसी को कोई डाउट? मुकुल? नहीं सर, नहीं है डाउट, आ गया सर। चलो ये ढंग से कर लेना क्वेश्चन, हर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे बुक्स में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तुम्हें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको स्टडी करना ढंग से बिल्कुल। नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है इसके अंदर बीच में, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, NCC लिखते हैं इसको, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। अच्छा अब ये ट्राई करना है। इसको ले लेते हैं, Cl से SMe, और इसमें डाला हमने O चांस, O चांस या ऐसा चांस कोई भी डाल दो। तो और एक ये ले लिया, दूसरा ले लेते हैं इसी को, Br SMe, इसमें डाल दिया O चांस। तो क्या होगा? निकालो इन दोनों के आंसर क्या आएंगे। और इसका नाम नोट कर लेना, नाम है इसका, सपो ये आएगा 1, ये 2, ये 3। हाँ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। हाँ, R2 ब्रोमो प्रोपेनोइट आयन, नाम भी नोट कर लेना इसका, R2 ब्रोमो प्रोपेनोइट आयन, R2 ब्रोमो प्रोपेनोइट आयन। और इसमें डाला हमने कंसंट्रेटेड OH आयंस, या चलो इसमें इसमें कंसंट्रेटेड नहीं डालते इसमें पहले। चलो इसमें डाला Ag+ प्लस डाइल्यूट OH आयंस, Ag+ प्लस डाइल्यूट OH आयंस, ठीक है ना, Ag+ प्लस डाइल्यूट OH आयंस। और एक बार डाल दिया इसी के अंदर कंसंट्रेटेड OH आयंस, कंसंट्रेटेड OH आयंस। निकालो आंसर इनके।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका फर्स्ट का? लक्ष्य? प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ, ओनली एक प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, हाँ, बोला, बता कुणाल क्या मिलेगा? सर वहाँ पे सीएल की जगह ओनली ओएच आ जाएगा, एक बस यही, और कुछ नहीं, वॉच तो आएगा, सीएल की जगह वॉच आएगा, मतलब जैसे वेज पे ही आएगा, डैश पे आएगा, या फिर क्या होगा? सर इसमें सेम ही होना चाहिए। नहीं सर, सेम बैक आना साइड, चाहिए, नहीं, बैक साइड बैक टैग साइड होगा। से। अच्छा, SNNGP लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर, एंटी नहीं क्यों? है। नहीं बहुत लगेगा अच्छे। सर। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। SNNGP नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि CL और SM जो ME है, दोनों के दोनों ऊपर की तरफ है, तुम्हारी तरफ, टुवर्ड्स द व्यूअर। इसलिए SNNGP नहीं लगेगा, बिकॉज बोथ ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। बोथ ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। तो इसलिए है 1 2 3 पूरा, ये 1, ये 2 और S3 हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, SNNGP नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों ग्रुप क्या एंटी नहीं है। तो इसलिए सिंपल रिएक्शन होगी SN2। SN2 होती है तो इन्वर्जन होता है, इसलिए आंसर ये OH और ये SME। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब इस केस में क्या होगा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं पहले। इस केस में SNNGP लगेगा कि नहीं? सेकंड केस में सर लगेगा। हाँ सर, इसमें लग जाएगा। इसमें लगेगा। दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस एक में मैंने इन्वर्ट करके दिया हुआ है, ध्यान देंगे। ये Br इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की तरफ है, तुम्हारी तरफ। ये Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऊपर से, तो ये S अपने लोन पेयर को दे देगा, S अपने लोन पेयर दे देगा, और ये चीज आएगी पहले। ये आ जाएगा, और उसके बाद OH आयन जब अटैक करेंगे, ध्यान देंगे, OH आयन से अटैक करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो OH आयन जब अटैक करेंगे, नीचे से S हट लेके इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो OH आयन ऊपर से आएंगे, और आंसर ये आएगा OH और SME। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ, तो इसमें तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि रिटेंशन ऑफ कंफर्मेशन। क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कंफर्मेशन। ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है कि नहीं? चेक करो एक बार। यस सर। और अगर मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन गए इस साइड से, तो नीचे से SME ऊपर ऊपर कैसे रहेगा? डैश फॉर्म में, और अब OH ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। हाँ, तो ये क्या मिल गया, दोनों एनेंशियोमर्स। समझ आई एग्जांपल कि नहीं है? ये एग्जांपल समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इसको निकाल के देना। अगर ये जैसे R है, ये भी R है, अगर, तो ये दोनों ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये निकाल के देख लेना एक बार इसको। तो ये एग्जांपल थी। अब बेस्ट एग्जांपल नीचे जो दे रखी है, जे एडवांस ने भी पूछी हुई है, किसी को ट्राई करना है तो बता देना। ये एग्जांपल जो मैंने बोला ना, इन्हीं एग्जांपल को दिमाग में रख लेना, इनमें से ही आएगा क्वेश्चन अगर आया है SNNGP का। चलो, ये निकाला किसी ने आंसर इसका? चलो, इसका एक बार और सोच के निकाल लो। Ag प्लस प्लस डाइल्यूट ओचाइंस है, और नीचे है कंसंट्रेटेड ओचाइंस, तो क्या होगा?
हाँ निकाला आंसर इसका। देखो इधर, जब कंसंट्रेटेड O चांस है, जब कंसंट्रेटेड O चांस है तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो SNNGP नहीं लग पाएगा और आंसर आएगा सीधा SN2 से। ये आंसर। OH और ये H। किसी को डाउट कोई? मतलब इसका तुम कह लो S2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइड आयन, S2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइड आयन, और कंसंट्रेटेड मतलब 4 मोलर के आसपास, और डाइल्यूट मतलब 0.01 मोलर मान लो। डाइल्यूट का मतलब 0.01 मोलर। इसमें सिर्फ सिंपल रिएक्शन लगी है SN2, तो इन्वर्जन हो गया। SN2 रिएक्शन लगी, इन्वर्जन हो गया। अब जब SNNGP लगेगा, डाइल्यूट के केस में SNNGP लग जाएगा, कंसंट्रेशन ओजोन का कम है 0.01 मोलर के आसपास, इसलिए इस तरीके से होगा कुछ, ध्यान देना। ये हटाया मैंने यहाँ से, ये ऐसे है, ये Br इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3 है, 1 2 3, इसलिए SNNGP लगेगा इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये O इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर से इसको, तो ये इन्वर्जन हो गया एक बार। तो क्या हो गया, ये एक बार हो गया इन्वर्जन। और Ag+ इसीलिए डाला है ताकि AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाए और रिएक्शन और फास्ट हो। AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट और रिएक्शन और फास्ट होगी। इस तरीके से आएगा आंसर कुछ। CH3 H तो है ही यहाँ पे, और ये कह लो C+O O। कोई डाउट किसी को? चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो कुणाल? नहीं है सर डाउट। हाँ, तो ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से SN2 लग गया इसी के अंदर इन्वर्जन होके, और इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में O इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा और O चांस फिर बैक साइड से अटैक करेंगे। कितनी बार इन्वर्जन हुआ इसमें? ऊपर CO नेगेटिव बन गया पूरा, H CH3 और OH। रिटेंशन हुआ, इन्वर्जन हुआ इसके अंदर? सर रिटेंशन हुआ है। इन्वर्जन होता है 2 बार इन्वर्जन, मतलब क्या हो जाएगा, रिटेंशन। क्या हो गया यहाँ पे, रिटेंशन। यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ, तो 2 बार इन्वर्जन का मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो है रिटेंशन वाला प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। तो ये चीज इसके अंदर नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा अभी। न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलना है इसमें, अभी पता लग जाएगा क्यों। ये इपॉक्सी कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल लो इसको, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही बोलेंगे इसको, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये ना दो तरह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी, यानी इपॉक्सी कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इपॉक्सी कंपाउंड की। जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक, इसमें जैसे मैंने डाला H2OH+, तो क्या होगा, इसमें डाला H2O चांस, तो क्या होगा इस तरह से। और इसको भी लेते हैं O18, इसको क्या लेते हैं O18, है ना। एक बार मीडियम एसिडिक और एक बार मीडियम बेसिक, तो इन दोनों केस में क्या होगा, है ना, एक बार मीडियम एसिडिक है और एक बार मीडियम बेसिक, है ना। एक बार मीडियम क्या है, एसिडिक है, और एक बार मीडियम क्या है, बेसिक। तो मान लिया मैंने अगर मीडियम है, चलो इसको ना थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको CH3 लिख देते हैं, CH3CH, CH3CH, तो और अच्छा समझ आएगा। CH3CHO18 वाला। अब अगर मीडियम एसिडिक है, ध्यान देंगे, अगर मीडियम एसिडिक है, H+ आया, O अपने लोन पे देगा,
CH3CH O प्लस H 18 CH2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर मीडियम एसिडिक है तो SN1 टाइप मैकेनिज्म लगता है। मैकेनिज्म क्या लगेगा? SN1 टाइप। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके गए यहां से टूटेगा बॉन्ड। और अगर मीडियम बेसिक होता तो यहां से बॉन्ड टूटता लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से। अभी कहां से? जब मीडियम एसिडिक है तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से बॉन्ड टूटेगा। यानी हम कार्बोकेटाइन को देखेंगे कहां से स्टेबल बन रहा है। हम देखेंगे कार्बोकेटाइन कहां से स्टेबल बन रहा है, और उसके बाद H2O अपना नोट पे दे देगा। ये नोट पे देगा इसको, और एक ही स्टेप में होगा। ये SN1 टाइप है, SN1 नहीं है। ये SN1 टाइप है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। देखो ये O18 यहाँ आ गया और ये OH। मैं वाटर का H+ डायरेक्ट हटा रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो एक स्टेप और लगेगा इसमें आगे जाकर। यहाँ पे O प्लस H आएगा, फिर ये H इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। मैंने डायरेक्ट हटा दिया यहाँ से, मैंने डायरेक्ट हटा दिया। समझे कि नहीं है? तो ये आया, दिस इज कॉल्ड एज SN1 टाइप मैकेनिज्म। SN1 टाइप बोला इसको, SN1 नहीं है। SN1 में कार्बोकेटाइन पूरा बनता है, इसमें SN1 में इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। SN1 टाइप, और दूसरा इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तुम्हें दिख गया होगा। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो नोट कर लेना, इफ मीडियम इज एसिडिक, इफ मीडियम इज एसिडिक देन रिएक्शन इज SN1 टाइप। ये किसकी बात कर रहे हैं? इपॉक्सी कंपाउंड्स की। इफ मीडियम इज एसिडिक देन रिएक्शन इज SN1 टाइप। No free C plus acidic, then no free carbocation is formed. And attack is on more crowded carbon, more sterically hindered carbon. Attack is on more hindered carbon, leading to inverted product or inversion takes place. And inversion takes place. Inversion takes place. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। नो सर। अब अगर मीडियम बेसिक है तो क्या होगा? तो बॉन्ड डायरेक्ट कहां से तोड़ेंगे? लेस स्टेरिकल यहां से। देखो बॉन्ड यहां से, इधर से टूटेगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा। CH3CH O नेगेटिव 18 आ जाएगा और CH2 OH लेस स्टेरिकल हिंडर्ड टाइप से होगा। और इसमें भी इन्वर्जन होगा, इसमें भी इन्वर्जन होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो SN2 होता है उसमें इन्वर्जन नहीं होता है, उसमें इन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे SN1 में भी क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। SN1 टाइप है, SN2 टाइप है। SN1 टाइप है और SN2 भी टाइप है। इसमें क्या होगा? अटैक इज थ्रू बैक साइड ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। अटैक इज ऑन बैक साइड on less sterically hindered carbon and inversion takes place. Inversion takes place, फिर H2O से इसको H मिल जाएगा। तो ये लाइन याद रखनी है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। क्या बोला मैंने? अगर मीडियम बेसिक तो SN2 टाइप इन्वर्जन होगा, मीडियम एसिडिक तो SN1 टाइप मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक होगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक होगा। नेक्स्ट ट्राई करना है। सपोज इसके अंदर ले लेते हैं CH3 MgBr फर्स्ट ड्राइथर में है प्लस में मीडियम कौन सा है इसके अंदर? O18 मान लो उसमें। पहले बेसिक है। हाँ पहले बेसिक है, CH3 माइनस है ना इसके अंदर, तो मीडियम बेसिक है। और कई बार रिएक्शन कराने के लिए ना मीडियम एसिडिक है तो अटैक कैसे होगा, अभी तुम्हें मीडियम बेसिक मान के करना है, सही ना? अभी मीडियम मानना है बेसिक। तो बेसिक मीडियम आंसर निकाल लोगे इसका, एक एक कर लो। HI डाला इसके अंदर तो क्या होगा?
एक इसके अंदर ले लेते हैं CH3C ट्रिपल सल्फर, थोड़ा चेंज कर लें, H2PD BSO4 सल्फर। निकालो आंसर क्या आएंगे। निकाल लोगे आंसर इनके? देखो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका सीधा। देखो इस केस में यहां से बॉन्ड टूटेगा CH3MgBr वाले केस में, क्यों? क्योंकि मीडियम बेसिक है। तो और फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं इसका, ये आ जाएगा CH3CHOH 18 वाला CH2CH3। कोई डाउट? आगे समझ के नहीं है? फिर HI वाले केस में O18 आया, O18 पे प्लस आ गया। HI वाला केस है अभी, HI वाला केस H प्लस अटैक कर रहा है पहले, ये आ गया। अब मीडियम एसिडिक है, HI तो एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो इसलिए इस साइड से क्लीवेज होगा और I माइनस अटैक करेगा, तो आंसर आ जाएगा CH3CHI नीचे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, OH ऊपर, 18 इधर। कोई डाउट इसमें? और इसमें मीडियम कौन सा है तीसरे केस में? मीडियम कौन सा है इसमें? सर ऐसे कुणाल, बेसिक में नेगेटिव चार्ज नहीं है, दिख नहीं रहा ये। कुणाल क्या कर रहा है ये? यस यस मीडियम क्या है? बेसिक। तो O माइनस बनेगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और उसके बाद H2PD डालोगे, इसका इसमें डालेंगे H2PD BSO4, तो सिस वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ये हटा दिया, डबल बॉन्ड कर दिया इसको, यहाँ कर देंगे डबल बॉन्ड H H, सिस वाला कंपाउंड मिल जाएगा। कोई डाउट? तीनों समझ आ गए कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना है। तो बस मीडियम एसिडिक है, बेसिक है, ये तुम्हें इसमें पता लग जाएगा। अगर दोनों केसेस में SN1 हो या SN2 हो, लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस में SN1 हो या SN2, इन्वर्जन विल टेक प्लेस। SN1 में अटैक इज ऑन मोर हिंडर्ड कार्बन, और SN2 में अटैक इज ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, बट इन्वर्जन विल टेक प्लेस। जैसे एक ये दे दिया, अगर इसमें बताना आंसर क्या आएगा जल्दी से। ये D ले लिया, H ले लिया, ये इधर ले लेते हैं Me और ET, इधर Me और ET, और इसमें डाल दिया हमने H2O 18 वाला। तो क्या आंसर आएगा? H2O 18 वाला डाला है। H प्लस के अंदर ना, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा इसका। सर एक बार लास्ट पेज ओपन करना। चलो देख लो जरा, एक ये और एक ये भी ट्राई कर लेना। एक एक रुक गया अभी, ETONA वाला भी ट्राई कर लेना, फिर सेकंड फर्स्ट ये, सेकंड H2, ताकि दोनों मीडियम आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जल्दी से, नहीं तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन ये। देखो सर, इसमें H2H प्लस जब है, H2H प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन मीडियम एसिडिक है, तो इस साइड प्लस और H आएगा, प्लस और H आएगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, मोर स्टेरिकली हिंडेड साइड से बॉन्ड टूटेगा, और ये आ गया D, ये H, और यहां आया OH, और ऊपर हो जाएगा, नीचे Me आ जाएगा, ET एज इट इज रहेगा, और OH। समझ आया कि नहीं है? यानी इधर क्या हुआ, इस पार्ट में रिटेंशन, और इस पार्ट में क्या हुआ, इन्वर्जन। ये बताना था इसके अंदर, इधर रिटेंशन हुआ है, इधर इन्वर्जन हुआ है। आया समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? हाँ सर।